अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरा ख्याल है कि ज़िक्र ज़रूर करना चाहिए वाजिद शमशुल हसन साहब का। उनका इंतकाल हो गया। मेरी बड़ी उनके साथ यादें वाबस्ता हैं। ज़ाहिर है वाले साहब के बड़े अच्छे दोस्तों में थे और बड़े पढ़े लिखे आदमी थे। मुझे याद है एक दफ़ा मैंने उनके फिंचले रोड पे उनका फ़्लैट था, तो खाना हम खा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि 2000 के आसपास की बात है, तो अभी ज़ाहिर है अपोजिशन में थे। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप यहाँ का आपका स्टेटस क्या है। कहने लगे कि मैं अभी तो मेडिकल वीज़ा पे बैठा हुआ हूँ। तो मैंने कहा कि अगर आपका ये ख़त्म हो गया तो वापस फिर जाएंगे, तो असाइलम लेंगे, क्या करेंगे? तो एकदम हंस के कहने लगे कि नहीं यार, मैं कमिश्नर रहा हूँ, मैं कैसे असाइलम जो है वो ले सकता हूँ। ये बात की बात है कि वो बाद में दोबारा हाई कमिश्नर बने और अल्लाह उन्हें खैर रहमत करे। दूसरा जो है वो ताज़ियत है शकीबुर रहमान साहब की वालदा का आज इंतकाल हो गया। बहुत अफसोस हुआ। इब्राहिम साहब को ज़ाहिर है कि अफसोस का मैसेज भेजा तो उनका जवाब आया कि मैं ख़ुद को बहुत लॉस्ट फील कर रहा हूँ। ज़ाहिर है कि सारी स्ट्रेंथ वो अपनी दादी से लिया करते थे और यकीनन इस ख़ानदान में मैंने पहले भी वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया कि बहुत एहतराम बुज़ुर्गों का है। बड़ी अच्छी रवायत है, अल्लाह करे कायम रहे। और लेट्स मूव फॉरवर्ड जी। ये 2 या 3 हफ़्ते की पहले की बात है ना, 2 हफ़्ते पहले की बात है। शाह महमूद कुरैशी उन्होंने फरमाया था कि तालिबान से जो है वो उनको माफ़ी देने पर गौर हो सकता है। आज इमरान खान साहब ने धमाका जो किया है सही इंटरव्यू में वो ये है कि हमारे तो उनसे टीटीपी वालों से जो है मुज़ाकरात ऑलरेडी जारी हैं और अफ़गानिस्तान में कहीं हो रहे हैं और ISI वाले जो हैं वो कर रहे हैं। और अब अफ़गान तालिबान का ये कहना है तो हमें इसका खुद ही इल्म नहीं है कि वो मतलब उनका भी एक बयान सामने आ गया है। लेकिन ये जो छक्का आज मारा है खान साहब ने, यानी मैं आपको यानी इतनी ये इसके लिए आदमी को बदहवास होना चाहिए जितने का खान साहब रहते हैं। और ये सारे का सारा अरेंजमेंट, अब आप किसी एक पर, अब ये इमरान खान को ही कुर्बानी का बकरा ना बनाएं। ये सारा अरेंजमेंट, ये जो सालेहीन ये जो है ना, ये जिन्होंने ये सब मुरतब किया है, ये सब इसके ज़िम्मेदार हैं। और अब नतीजे भुगतने का वक्त आ रहा है। अच्छा, अब ये जो मतलब है आज फरमाया कि हम तहरीक तालिबान से मुतालबात कर, भाई मेरे तहरीक तालिबान पाकिस्तान से पहले आपने मुज़ाकरात नहीं किए हुए। नवाज शरीफ जब 2013 में आया था उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले कमेटी बनाई थी कि हम तो मुज़ाकरात करेंगे। उससे पहले परवेज़ मुशर्रफ के दौर में क्या आपके ख्याल में मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे? पीपल्स पार्टी के दौर में जो धमाकों के साथ साथ क्या आपके ख्याल में वो मतलब ये सारा जो दौर गुजरा खुद परवेज़ मुशर्रफ का, पीपल्स पार्टी का, परवेज़ मुशर्रफ ने तो खुद अपनी किताब में लिख के यानी सब कुछ हक़ाइक़ बयान कर, यानी किस वक्त आप उनसे यानी डायलॉग की पॉलिसी कब आपने नहीं आजमाई? अच्छा, वो खान साहब चूँकि अपने चक्कर में कहते देखना जी 20 साल पहले देयर इज़ नो मिलिट्री सोल्यूशन, तो मैं तो जनाब वो बता रहा हूँ आपको पता है इसका मतलब क्या है? आराम से सोचें। ये केस क्या बन रहा है? केस बन रहा है कि तालिबान से अमेरिका नहीं जीत सका, यूरोप नहीं जीत सका, तो हम कैसे जीतेंगे? इमरान खान जब ये कह रहे हैं ना कि देयर इज़ नो मिलिट्री सोल्यूशन और हम तो बातचीत कर रहे हैं, तो ये सरेंडर है। ये बुनियादी तौर पर यही सरेंडर होता है। यानी आप 2 चीज़ों को मिलाकर देखें ना, ये केस क्या बन रहा है? केस ये बन रहा है कि पहले जिसको हम खुशी समझ रहे थे कि ये अमरीकियों को भगाने पर खुश हैं कि यानी हमने जी वो हमीद गुल साहब वाली बात क्या है, जो उनके अल्फाज हैं कि ISI ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को हरा दिया, ये शादियाने बज रहे थे ना, वो बात आज आगे ही निकल आई है कि नहीं बात यहाँ नहीं रुक रही। बात ये है कि चूँकि उनसे अमेरिका जैसी फ़ौज भी नहीं लड़ सकी तो हम कैसे लड़ें? तो हमने नहीं लड़ना। कहने का मतलब ये है कि हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से हम नहीं लड़ सकते। अच्छा ठीक है, जब नहीं लड़ सकते तो फिर क्या ऑप्शन है आपके पास? सरेंडर करें, मतलब ज़ाहिर है वो फिर आपसे हिस्सा मांगेंगे, पैसा मांगेंगे, टैक्स यानी महसूलात में अपना हिस्सा मांगेंगे, इलाक़ों पे हुकूमत पे ज़ाहिर है वो अपने हुकूमत कायम करेंगे। ये भी आप सवात में करके दे चुके हैं उन्हें। वो अपना एक यानी अदल का निज़ाम चाहेंगे। ये सारा कुछ आप उन्हें करके दे चुके हैं। यही सब कुछ फिर आप उन इलाका गैर में कुछ ये फॉर्मर फाटा है और फिर पाटा है, वो इलाके आप उनको ऑफ़र कर सकते हैं। मुज़ाकरा तो तहरीक तालिबान से पाकिस्तान से अब आप यही करेंगे ना कि हम फ़ौजें पीछे हटा लेते हैं और आप आगे बिस्मिल्लाह करें। बुनियाद रखें, क्योंकि अमेरिका तो लड़ नहीं सका, हम कैसे लड़ सकते हैं? उसके बाद मुमकिन है हमें 50 साल बाद पता चले या 40 साल के बाद पता चले, जो लोग ज़िंदा हों, कि 2020 और 2021 में ये जो मौजूदा अरेंजमेंट है, ये सारे लोग बैठे ही इसलिए थे कि उन्होंने बलूचिस्तान से जान छुड़ानी थी, पख्तूनख्वा से भी जान छुड़ानी थी और फ्यूचर में बस सिंध और यानी पंजाब और न्यूक्लियर भी शायद इन लोगों ने ही फाइनली इनके हाथों ही अपने प्रोग्राम जो है वो किसी इंटरनेशनल वॉच डॉग के पास चला जाए। मुमकिन है हमें 40 साल या 35 साल के बाद ये पता चले। और अगर ऐसा नहीं है कि यानी ये डिलिबरेटली ऐसा नहीं कर रहे,
तो फिर ये है कि सरकमस्टांसेस इनके लिए वो पैदा कर दिए गए हैं जहाँ पे जी जिस तरफ भी जाएंगे मार ही खाएंगे। यानी शाह महमूद कुरैशी साहब का जो गुस्सा कल, ये आज ये भी खबर आई ना कि हम चुप नहीं बैठेंगे। अमेरिका को उन्होंने कहा है कि ये जो आपके सेनेट में पाकिस्तान पर पाबंदियों के अतबार से आप ये जो हमें स्केप गोट बना रहे हैं, हमारे ख़िलाफ़ ये जो आप कार्रवाई करने जा रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, इस पर हम खामोश नहीं बैठेंगे। यार खामोश नहीं बैठोगे तो क्या करोगे? मतलब बता दें, आपने अमेरिका पर पाबंदियाँ लगानी है, जो लगानी है लगा दें। अच्छा आप चाहते हैं कि अमेरिकी पाकिस्तान ना, आप उनके वीज़े बंद कर देंगे? यार अमेरिका को आप क्या सबक सिखाएंगे मेरे भाई? पहले हम तय कर लेना, या तो ये है कि अब वो अफगानिस्तान में बैठे हैं, आप उनकी सप्लाई रोकेंगे, वो तो चले गए वहाँ से। अब आप क्या करेंगे? कतर में जाकर उनको तंग करेंगे, सऊदी अरब में जाके तंग करेंगे आप उनके, यानी क्या अमेरिका में जाके आप उन्हें क्या करेंगे आप? माँ से भाई ये कि खामोश नहीं बैठेंगे, यानी इसका मतलब पता क्या क्या निकल सकता है? मैं आपको ये बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि एडवर्स, यानी इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है कि प्रेडेटर, फ्राइडे टाइम्स ने आज, नजम सिटी ने बड़ा अच्छा लफ्ज़ लिखा, प्रेडेटर, यानी दुनिया के एक्चुअल जो दरिंदे हैं ना, जो शिकार करने वाले दरिंदे, एक्चुअल रंगबाज हमारी तरह वाले नहीं, एक्चुअल दरिंदे, वो पाकिस्तान उनकी फोकस में आ गया हुआ है, वो देख रहे हैं और वो अब स्केप गोल्ड बनाने के तरफ आ रहे हैं, बजाय इसके कि हम कोई यानी उसका कोई डिफेंस के लिए सोचे, हम उनको मौके दिए चले जा रहे हैं कि आओ हमें मारो, आओ हमें मारो, आओ हमें मारो। शाह महमूद कुरैशी का ये कहना माफ़ी देने के लिए तैयार, इमरान खान का ये कहना कि जी हम तो ऑलरेडी बात कर रहे हैं, ये तो सरेंडर है भाई। मतलब ये है कि चूंकि आप अमेरिका नहीं लड़ सका, लिहाजा आप कहेंगे कि हम भी नहीं लड़ सकते। जब हम भी नहीं लड़ सकते तो इतनी बड़ी फिर ये क्या है? यानी हमारे, मैं नहीं समझता कि जनरल्स बहुत कुछ पॉलिटिकल मास्टरमाइंड तो बिल्कुल भी नहीं है, तभी हम ये हालात देख रहे हैं, लेकिन कम से कम वो फ़ौज में, यानी आप यूँ समझें कि वो राहील शरीफ का वो ऑपरेशन, या वो जनरल क्यानी का फिर एक ऑपरेशन, या उसके बाद वो जो ये सब राह निजात और ये सब कुछ, ये राह रास्त, ये सब कुछ, ये क्या था? आपके ख्याल में उनको मुज़ाकरात की पहले ऑफ़र नहीं की गई होगी? पैसा ऑफ़र नहीं किया गया? नहीं मान रहे वो, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप, वो लोग जो अभी तक पाकिस्तानी हैं, सिर्फ आपके सियासी मुखालिफ है ना, ANP आपको अच्छी नहीं लगती, नहीं आप उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं। मौलाना फजलुर रहमान आपको अच्छा नहीं लगता, उनसे आप बात करने को तैयार नहीं। और मेरे भाई, उन इलाकों की जो सियासी पार्टीज़ हैं उनको अपने साथ में लाएं, और एंटी तालिबान जो, यानी जिन लोगों ने सियासी तौर पर कुर्बानियाँ दी हैं तालिबान के हाथों, जानों के नजराने पेश किए हैं, उन पर तो एतबार करें। वो तो आज भी खुलकर यानी तालिबान की एक्टिविटीज़ के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। बजाय आप उनको सपोर्ट मुहैया करें, बजाय आप उनको बुलाएं, बजाय आप मुकामी लोकल लोगों को बिठाएं, पार्लियामेंट बैठे और वहाँ बैठ के आप, यानी हम ये सोचें कि एक तरफ से अमेरिका की सैंक्शंस आ रही हैं, नीचे से ये तरीक़े तालिबान का थ्रेट आ रहा है, महंगाई हमारे कंट्रोल में नहीं है, आगे हम ब्लैक लिस्ट में चले गए, या हम पे सैंक्शंस लग गई, खुदा ना खास्ता। हम ईरान तो नहीं है कि उस तरह से हम बर्दाश्त करें। अच्छा, फिर उसके बाद आगे न्यूक्लियर प्रोग्राम है, आप मेरी बात सुन। तो ये बजाय ये कि हम ये मतलब मामलात इन पे अपनी, यानी हमारी सारा फोकस होना चाहिए, हमारी सारी की सारी, वो शहबाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ चोर है, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, और तालिबान तरीके से यार तरीके तालिबान से आपने करनी है बात, नवाज शरीफ से नहीं करनी, फजलुर रहमान से नहीं करनी, वो जो असम्बली में अपोजिशन है उनसे नहीं करनी। कमाल हो गया। यानी वो APS का इतना बड़ा सानेहा, इतना बड़ा हादसा वो खान साहब भूल गए। और वो किताब में फिर किसी ने ठीक ही लिखा होगा, खान साहब ने कहा शुक्र है हुआ कि वो जान छुट्टी धरने से हमें घर जाने का मौका मिला। को खुदा के वास्ते यार इस तरह तो सरेंडर ना करें। एक न्यूक्लियर पावर है, आपके पास एक बड़ी प्रोफेशनल फोर्स है, इतना सस्ता तो ना बेचे खान साहब। जो पार्टनर्स आपके बड़े भाई अच्छा बुरा जैसे भी करके आपको इक़्तिदार में लेकर आए और तनकीद सह रहे हैं 3 साल से, आपने तो उन पूरी की पूरी, यानी वो सारी बटालियन ही आपने फारिग कर दी। आपने तो ये कहा कि देयर इज़ नो मिलिट्री सिचुएशन, उनसे आप लड़ ही नहीं सकते। तो फिर ठीक है, फिर हार मान जाए, मतलब आप तो ये कह रहे हैं। तो अगर हार माननी है तो फिर अल्लाह माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान इतना हारा हुआ मुल्क है नहीं, वैसे आप हार सकते हैं। आप यानी मेरा ख्याल है कि फिर आप अब इतना बड़ा चैलेंज आप समझते हैं कि मिलिट्री सोल्यूशन ही कोई नहीं है, अगर जंग लड़नी पड़ी तो आप तो पहले ही जंग के ख़िलाफ़ हैं। तो फिर तो आप इलाके देंगे ना उन्हें कि भाई ठीक है जंग तो है नहीं, पख्तूनख्वा ले लीजिए, डोरन लाइन को ले लीजिए, पाटा ले लीजिए, फाटा ले लीजिए, बलूचिस्तान ले लीजिए, जहाँ जहाँ पे आपके इलाके हैं हम नहीं आएंगे और आप जाने आपका काम जाने, बस हमें बख्श दीजिए। अच्छा, अगर आप उन्हें ये कह भी देंगे बख्शा उन्होंने, फिर भी नहीं, वो तो बढ़ेंगे ना, फिर उन्हें आगे पंजाब भी चाहिए, उन्हें फिर आगे सिंध भी चाहिए, और उनके नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो उन्हें फिर आगे इंडिया तक जाना है। तो वो तो उनके तो ये बड़े क्लियर डिज़ाइन है, उन्हें तो दुनिया में खिलाफत कायम करनी है। आप कह रहे हैं कि उनके साथ मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, हम उन्हें माफ़ भी करेंगे तो ठीक है।
पहली बात तो ये कि ये सारे के सारे मामला पहले ही शक व शुबे की बात है कि आपके इल्म में होते भी हैं या नहीं, कोई आपको बताता भी है या नहीं। लेकिन FIR आप दिन ब दिन हर रोज़ एक नई FIR आप हमारे ख़िलाफ़ कटवा देते हैं, ख़ुद बयान दे देकर। एक और बहुत बड़ा धचका, बहुत बड़ा डैमेज पाकिस्तान को आज हुआ है, और हम खुद बेसिकली अब ये कह रहे हैं कि हमें ब्लैक लिस्ट में भी डालो और हम पे सैंक्शंस भी लगाओ और हम देख लेंगे तुम्हें। और हम इराक नहीं है, हम कोई वो ईरान ना समझना, हमारे पास न्यूक्लियर है, हमारे पास मिसाइल है। तो ये तो गलत फहमियाँ हैं मिसाइलों की, और ये कि आप चला देंगे, किस पे चलाएंगे? मुझे नहीं पता कि ये जो जिस तरफ यही होता है, बस फिर जब अफरा तफरी हो तो फिर यही होता है जो आपको। चलें, अल्लाह खैर करे, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।